हेलो एवरीवन, कैसे हो? माय नेम इज प्रदीप शर्मा फ्रॉम श्रीराम क्लासेस। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और क्लास 12 की पहला चैप्टर, वो भी किस सब्जेक्ट, कौन सा बेटा? ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर क्लास 12 के लिए। और अभी आपको पता है कि एग्जाम्स का टाइम भी नजदीक है और एग्जाम्स को देखते हुए हम क्या करेंगे, सिलेबस को जल्दी कवर करेंगे, जिससे कारण जो बच्चे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते वो इस लेक्चर को देखकर अपने मार्क्स को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है बेटा हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। सबसे पहले बात करेंगे, बिल्कुल बेसिक डिटेल से पढ़ेंगे इसके अंदर। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। और हमें पता है कि हमारे जो केमिस्ट्री के अंदर ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, उन सभी एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। और ग्रुप 17 के अंदर कौन-कौन से एलिमेंट लाया करते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये क्या कहलाएंगे? हमारे हेलोजन ग्रुप कहलाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे अल्केन एंड एरीन का मतलब। अल्केन और अरीन होता क्या है? इसका मतलब क्या होता है कि हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की क्या होती है? चेन, उसको हम बोलते हैं अल्केन एंड अरीन बोलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अल्केन की। अल्केन होता क्या है कि इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा? सिंगल बॉन्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। किसके अंदर बेटा? अल्केन के अंदर। और अरीन का मतलब क्या होता है? अरीन का मतलब होता है रिंग टाइप स्ट्रक्चर। अरीन का मतलब क्या होता है? रिंग टाइप स्ट्रक्चर। क्लियर है यहां तक? कोड़ा। अब बात करेंगे क्या कि फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं अल्केन की एग्जांपल की, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया मीथेन। क्या ले लिया? मीथेन। अब मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CH4। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं, इन कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है? 4। इसका मतलब कि जितनी वैलेंसी जिस एलिमेंट की वो उतने क्या करेगा? बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर जो कार्बन है वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। तो जो कार्बन, अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, कार्बन ने चारों के चारों बॉन्ड किसके साथ में बना रखा है बेटा? हाइड्रोजन के साथ क्या करके इसने बॉन्ड बना रखे हैं। अगर मैं यहां से कोई भी हाइड्रोजन का क्या कर दूं? रिमूव कर दूं और उसकी जगह क्या लगा दिया? हेलोजन ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया? कोई भी एक हेलोजन ग्रुप। तो ये क्या कहलाएगा? इसको हम कहेंगे बेटा हेलो अल्केन। क्या कहेंगे? हेलो अल्केन। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट अब बात करते हैं अरीन की। अरीन में मैंने क्या कहा था? रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है। रिंग का मतलब क्या होता है? रिंग टाइप स्ट्रक्चर। और सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होते हैं? बेंजीन। क्या होते हैं? बेंजीन, जिसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H6। और अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, ये इसकी क्या होती है बेटा? स्ट्रक्चर होती है। और इस बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्डेड है, ये क्या करते रहते हैं? अपनी पोजीशन को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। अब अगर बेंजीन के अंदर, इसका मतलब हर बेंजीन के पास में क्या है? इन बेंजीन के अंदर हर कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन। अगर मैं किसी कार्बन से एक हाइड्रोजन का क्या कर दूं? रिमूव, और उसकी जगह क्या लगा दें? कोई भी हेलोजन ग्रुप लगा दें, तो ये क्या कहलाएगा? हेलो अरीन। इसको अब हम क्या कहेंगे? हेलो अरीन बोलेंगे। तो यहां से क्या डेफिनेशन बनी बेटा हेलो अल्केन और हेलो अरीन की? यहां से डेफिनेशन ये बनी कि हेलोजन का डेरिवेटिव, हेलोजन का क्या किया? डेरिवेटिव किसके साथ? विद हाइड्रोकार्बन। किसके साथ? हाइड्रोकार्बन का हमने क्या किया? मतलब कि क्या? हाइड्रोकार्बन मींस कार्बन की चेन के अंदर हमने क्या किया? हाइड्रोजन को रिमूव करके और उसकी जगह क्या लगा दो? हेलोजन ग्रुप। वो क्या कहलाएगा? हेलो अल्केन, या फिर उसको हम क्या कहेंगे? हेलो अरीन। कोई डाउट यहां तक? समझ गए आप? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। 1 2 3
पढ़ा डेफिनेशन के अंदर हेलो एल्केन और हेलोजेन्स के अंदर एक वर्ड आया था बेटा हाइड्रोकार्बन। क्या वर्ड आया था? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन होता क्या है? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स। कौन कौन से? एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और एक क्या होता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो कार्बन और हाइड्रोजन की जो अरेंजमेंट होगी वो किसमें होगा बेटा? स्ट्रेट चेन में होगा। किसमें होगा? स्ट्रेट चेन। तो उसको हम क्या कहेंगे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है वो अगेन टू टाइप्स में होते हैं। एक होता हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं कि जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा आपको? सिंगल बॉन्ड। क्या मिलेंगे? सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्केन। क्या कहेंगे? अल्केन। और जिसका जनरल फॉर्मूला होता क्या है? CnH2n+2। और यहां पर हमें n की वैल्यू क्या बताएगा? n क्या बताएगा? यहां n बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कहने का मतलब उस कंपाउंड के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है वो कौन बताएगा? n की वैल्यू। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दूं, अगर मैं n की वैल्यू क्या रख दूं? 1, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? CH4। और जिसको हम क्या कहेंगे? इसको मीथेन। क्या बोलेंगे? मीथेन। क्लियर? और अगर मैं n की वैल्यू 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा? C2H6। रखो n की वैल्यू है 2 तो n की जगह 2 रखा तो C2 2 2 जा 4 + 2 कितना हो गया? H6। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको बोलेंगे बेटा हम इथेन। इसका मतलब कि जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ती जाएंगे हमें क्या मिलते जाएंगे? अल्केन। क्या मिलते जाएंगे? अल्केन मिलते जाएंगे। अब बात करेंगे इनमें से कोई एग्जांपल उठाते हैं। जैसे मैंने उठाया C2H6, इसको अगर हम क्या कहेंगे? इथेन। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, क्या कहें इसकी स्ट्रक्चर की? स्ट्रक्चर क्या होगी? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और एवरी कार्बन के पास में क्या होगा बेटा? 3 हाइड्रोजन। क्या होंगे? 3 हाइड्रोजन। अगर मैं इसके अंदर से कहीं से भी हाइड्रोजन का क्या कर दूं? रिमूव कर दूं और इसकी जगह क्या लगा दिया? कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिया। जैसे यहां पर हमने क्या कर दिया बेटा? इसकी जगह हमने एक कोई हाइड्रोजन ग्रुप लगा दिया। तो अब ये जो कंपाउंड बनेगा इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे बेटा? हेलो अल्केन कहेंगे। क्या कहेंगे? हेलो अल्केन। समझाया? कोई डाउट? क्लियर? अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको करने से पहले जल्दी से इसका क्या कीजिए बेटा? स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? या तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? अल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्कीन। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्काइन कहेंगे। और जो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होते हैं? CnH2n। और अल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होते हैं? CnH2n-2। अब बात करेंगे बेटा कि इस चैप्टर के अंदर हमने अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को नहीं पढ़ना, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कोई डाउट यहां तक? अब बात करेंगे कि जो
हमारा हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट कौन सा था? एक तो था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा क्या था हमारा एरोमेटिक का मतलब क्या होता? अब इसी के बारे में पढ़ेंगे। एरोमेटिक का मतलब क्या था? रिंग टाइप स्ट्रक्चर। रिंग टाइप स्ट्रक्चर इस और रिंग टाइप स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है हमारा? बेंजीन। क्या होता है? बेंजीन, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ये इसका क्या होता है? जनरल फॉर्मूला। यहां तक समझ में आ गया? अब क्वेश्चन आते हैं यहां से बोर्ड एग्जाम्स में भी और कंपटीशन एग्जाम्स में। वो क्वेश्चन क्या होता है बेटा कि अगर आपसे पूछ ले, कोई कंपाउंड दे देगा और आपसे कह देगा कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या एनएरोमेटिक, हमें कैसे पता चलेगा कि जो एक कंपाउंड दिया गया है वो एरोमेटिक है या नहीं है? उसके लिए एक साइंटिस्ट आए थे, उसने अपना एक क्या दिया था बेटा? रूल दिया था और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा? हक्कल। और उसी के ऊपर उसने क्या दिया था? रूल। इसलिए उसका क्या नाम दिया? हक्कल रूल। और उस साइंटिस्ट ने क्या कहा था कि जो इस फॉर्मूले को लाइक करेगा वो फॉर्मूला क्या बेटा? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। जो इस फॉर्मूले को लाइक करेगा वो कंपाउंड कैसा कहलाएगा? एरोमेटिक। कैसा कहलाएगा हमारा? एरोमेटिक। अब यहां पर n हमें क्या शो करेगा? यहां n बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अगर मैं n की वैल्यू क्या रख दूं बेटा? 0, यहां 0 रखेंगे तो ये पूरा ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बच क्या क्या हमारा? 2, तो पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n की वैल्यू 1 रख दी, यहां 1 रखो तो कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे n की वैल्यू क्या रखे? 2, तो हमें क्या मिल जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे मैं n की वैल्यू रख रहा हूं हमें क्या मिल रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन की नंबर मिल रहे, पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या मिल रही है। क्लियर है यहां तक? अब बात करेंगे क्या? अब बात करेंगे कि सेकंड क्वेश्चन, यहां से एक और क्वेश्चन अराइज होगा कि बेंजीन के अंदर हाउ मैनी पाई इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन, कि बेंजीन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है ये बोर्ड के अंदर कि अब हम बात करें कैसे इसको निकालते हैं कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अब यह देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये किसकी स्ट्रक्चर होती है? हमारी बेंजीन की। और एक +1 क्लास के अंदर हमने एक चैप्टर पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग। उन केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने बॉन्ड की फॉर्मेशन पढ़ी थी। बॉन्ड की फॉर्मेशन का मतलब जहां पर सिंगल बॉन्ड बनता है वहां किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है बेटा? सिग्मा बॉन्ड की क्या होती है? फॉर्मेशन। और जहां पर डबल बॉन्ड बनता है वहां एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दूसरा क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है। तो इन बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड हैं? 3, 1, 2, 3। तो टोटल डबल बॉन्ड कितने हैं बेंजीन में? 3 हैं। क्या है हमारे? डबल बॉन्ड। और 3 डबल बॉन्ड जिसका मतलब यहां पर कितने पाई बॉन्ड हैं? 3 ही क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड। और एक बॉन्ड को बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है? 2। तो टोटल 3 बॉन्ड को बनने में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 6। तो कितने होते हैं बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये देखो जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या इस फॉर्मूले को लाइक कर रहा है? तो अगर ये इस फॉर्मूले को लाइक कर रहा है तो ये कैसा कंपाउंड है? एरोमेटिक। कैसा ये? एरोमेटिक। क्लियर है यहां तक? अब बात करेंगे क्या अगर इन बेंजीन के अंदर मैं क्या कर दूं? हर कार्बन के पास क्या है? एक हाइड्रोजन। अगर मैं उस किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन का क्या कर दे? रिमूव, और उसकी जगह क्या लगा दे? हाइड्रोजन लगा दे। तो अब इस कंपाउंड को क्या कहेंगे बेटा? इस कंपाउंड को बोलेंगे हम हेलो आरीन बोलेंगे। कोई डाउट? क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन
एंड हेलो अरिन। हम क्या पढ़ेंगे बेटा? अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हेलो अल्केन और हेलो अरिन की। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हैलोजन अटैच। किसके ऊपर पढ़ेंगे कि कितने हैलोजन अटैच हैं, उसके अनुसार हम क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे हेलो अल्केन और हेलो अरिन की। तो सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं हेलो अल्केन की, और वो पहला पार्ट कौन सा बेटा? हेलो अल्केन के अंदर मोनो हेलो अल्केन। क्या होगा? मोनो हेलो अल्केन। मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, और हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। और अल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन की चेन। इसका मतलब कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के अंदर एक हेलोजन अटैच हो, उसको हम क्या कहेंगे? मोनो हेलो अल्केन। एग्जांपल के लिए जैसे सपोज हमने क्या लिया था? CH4। अब इन CH4 में से अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं और उसकी जगह क्या लगा दिया? हेलोजन ग्रुप, तो ये क्या कहलाएगा? मोनो हेलो अल्केन। कहने का मतलब क्या है बेटा? कि कोई भी कार्बन की चेन के अंदर अगर एक ही हेलोजन ग्रुप अटैच है तो क्या कहलाएगा? मोनो हेलो अल्केन। कोई डाउट? नेक्स्ट अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की बेटा, डाई हेलो अल्केन की। डाई का मतलब क्या होता है बेटा? टू। डाई का मतलब क्या होता है? टू। और हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और अल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन की क्या मिलेगी? चेन। इसका मतलब कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के अंदर दो हेलोजन ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे? डाई हेलो अल्केन। अब यहां पर आपके आगे दो केस बनेंगे। कौन कौन से? आपको ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन की चेन के अंदर एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन ग्रुप अटैच हो सकते हैं, या फिर ऐसा केस मिल सकता है आपको कि उस कार्बन की चेन के ऊपर अलग अलग कार्बन पे क्या मिल सकते हैं? हाइड्रोजन ग्रुप पे अटैच। ऐसे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? उसको कहेंगे जेमडी हैलाइड। क्या कहेंगे? जेमडी हैलाइड। अगर अलग अलग कार्बन पे दो अलग अलग कार्बन पे क्या है? हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे? विसिनल हैलाइड। क्या कहेंगे? विसिनल हैलाइड। कोई डाउट? क्लियर? जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करें बेटा अगले टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्राई हेलो अल्केन। नोट डाउन कीजिए इसको, ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। ट्राई का मतलब क्या होता है? तीन। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलोजन। और अल्केन का मतलब क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन की चेन। इसका मतलब क्या? अगर आपको कार्बन और हाइड्रोजन की चेन के अंदर तीन हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्राई हेलो अल्केन। क्या कहेंगे? ट्राई हेलो अल्केन। अब बात करेंगे यहां पर भी क्या बनेंगे बेटा? आपके केस बनेंगे। केस क्या बनेंगे? कि ऐसा मिल सकता है कि आपको क्या एक ही कार्बन की उस कार्बन की चेन के ऊपर एक ही कार्बन के ऊपर तीनों हेलोजन ग्रुप अटैच मिल सकते हैं। दूसरा केस क्या मिलेगा? आपको ऐसा भी मिल सकता है कि कोई कार्बन की चेन है उसके अंदर एक कार्बन पे दो हेलोजन ग्रुप अटैच और एक पे क्या होगा? अलग हेलोजन अटैच होगा। और या फिर ऐसा मिल सकता है कि उस चेन के अंदर अलग अलग कार्बन पे क्या मिलेगा? हेलोजन ग्रुप पे अटैच मिलेंगे। क्लियर है? बट यहां पर हम बात करेंगे कि जैसे हमने पढ़ा था डाई हेलो अल्केन के अंदर, इन डाई हेलो अल्केन के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर केस के नेम पढ़े थे, अलग अलग केस के क्या थे? नेम। बट यहां पर ऐसा कोई इनका स्पेसिफिक नेम नहीं है। इन तीनों को बोलेंगे क्या? इन तीनों को हम बोलेंगे ट्राई हेलो अल्केन ही कहेंगे। तो डाउट बेटा यहां तक समझ में आया?
अगर यहाँ तक कोई डाउट है, जहां पे डाउट है वहीं पर वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखें। अगर नहीं है तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और हमें पता चल जाएगा कि बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो अभी तक इस वीडियो को क्या करो बेटा, यहाँ तक इस टॉपिक को नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट, अब तक हमने क्या पढ़ा बेटा, क्लासिफिकेशन पढ़ी थी हेलो अल्केन की। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन किसकी, हेलो अरेंज की। जैसे हमने क्लासिफिकेशन की थी हेलो अल्केन की, वैसे हम किसकी करेंगे, हेलो अरेंज की। तो हेडिंग लिखी क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अरेंज। हेडिंग लिखो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अरेंज। सेम जो हमने पढ़ा क्या था हेलो अल्केन के अंदर, सेम यहां पर वही हम पढ़ेंगे। हमने वहां पर सबसे पहला कौन सा पार्ट किया था, मोनो हेलो अल्केन। यहां हम क्या पढ़ेंगे, मोनो हेलो अरेन करेंगे। मोनो का मतलब पहले भी बता चुका हूं क्या होता है, वन, और हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन ग्रुप, और अरेन का मतलब क्या होता है बेटा, रिंग टाइप स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको कोई भी रिंग टाइप स्ट्रक्चर के अंदर एक ही हेलोजन ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोनो हेलो अरेन बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, बेंजीन, और बेंजीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। और इन बेंजीन के अंदर कहीं पर भी अगर आपको एक हेलोजन ग्रुप अटैच है तो कैसा क्या कहलाएगा, उसको हम कहेंगे मोनो हेलो अल्केन बोलेंगे। कोई डाउट? नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा सेम डाई हेलो अरेन। अब बता चुका हूं डाई का मतलब क्या होता है, दो, और हेलो का मतलब है हेलोजन, और अरेन का मतलब बेटा रिंग टाइप स्ट्रक्चर। इसका मतलब कि अगर रिंग टाइप स्ट्रक्चर के अंदर आपको दो हेलोजन ग्रुप अटैच मिल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई हेलो अरेन बोलेंगे। अब डाई हेलो अल्केन के अंदर क्या मिले थे, केस मिले थे, बट इन डाई हेलो अरेन के अंदर आपको कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा सबसे पहले क्या था, इन बेंजीन की बात करें और बेंजीन के अंदर हर कार्बन के ऊपर क्या है, एक ही हाइड्रोजन है। तो हमने क्या करना है, हम एक ही हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं, हेलोजन ग्रुप। तो इसलिए यहाँ पर क्या मिलेंगे, अलग अलग पोजीशन पे क्या मिलेंगे, दो हेलोजन ग्रुप अटैच मिलेंगे। अगर अलग अलग पोजीशन पे दो हेलोजन ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे, डाई हेलो अरेन बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्राई हेलो अरेन। ट्राई का मतलब क्या होता है बेटा, तीन, और हेलो का मतलब होता है हेलोजन, और अरेन का मतलब क्या होता है, रिंग टाइप स्ट्रक्चर। अगर आपकी रिंग टाइप स्ट्रक्चर के अंदर तीन हेलोजन ग्रुप अटैच है, तीन हेलोजन ग्रुप अटैच है तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई हेलो अरेन बोलेंगे। जैसे ये हमारे क्या था, फॉर एग्जांपल बेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर तीन हेलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्राई हेलो अरेन। समझ में आया? कोई डाउट यहां तक क्लियर? यहां तक अगर कोई डाउट है तो बेटा कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरे को ये टॉपिक नहीं समझ में आया। तो अगर आपको कोई डाउट है तो हम उस नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले आपको उस डाउट को क्या करेंगे, सोल्व कर देंगे। और अगर आपको ये लेक्चर बड़ा अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस